हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध। भगवान बुद्ध के शुभ विचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक आनंद सेठी की कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हें किस बात की आसक्ति है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती में एक करोड़पति सेठ रहता था। उसका नाम था आनंद श्रेष्ठी था। वह स्वयं तो बहुत बड़ा कंजूस था और वह अपने पुत्र मूल सिर को भी शिक्षा हमेशा दिया करता था कि तुम दान दक्षिणा कदापि नहीं देनी चाहिए, उससे धन नष्ट हो जाता है। और वह पुत्र को सलाह देता था कि धन का स्वाभाविक नाश हो जाता है, अतः इस पर ध्यान रखना चाहिए। और खुशामदी लोग दीमक की तरह धन को खा जाते हैं, अतः उनसे बचकर रहना चाहिए। घर में शराबी लोगों के एकत्र होने पर सतर्क हो जाना चाहिए और इस प्रकार धन का सच्चय संचय करते हुए घर चलाना चाहिए। आनंद सेठी ने 5 बड़े बड़े घड़ों में 40 करोड़ मूल की सोने की मुहरें छिपा रखी थी, जिसकी जानकारी उसके पुत्र को भी नहीं थी। और वह मृत पर किसका बस चलता है। वह बिना बुलाए बिना बताए अनचाहे मेहमान की तरह कभी भी आ सकती है। आनंद सेठी के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु आई और वह दुनिया से चल बसा, पर मरते समय भी उसकी अपने धन में आसक्ति बनी रही। श्रेष्ठी जीवन पर्यंत कंजूस था। उसने कभी भी भलाई का कोई भी काम नहीं किया था। कर्म के देवता ने लेखा जोखा में कोई गलती नहीं होती। उसका जन्म श्रावस्ती के पास ही भिखारियों के एक गांव में हुआ। जैसे ही वह अपनी माँ के कोख में प्रविष्ट हुआ, भिखारियों के जैसे बुरे दिन आ गए। उनकी आमदनी घट गई। लोगों ने भिक्षा देना कम कर दिया। अतः उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर के पता कर लिया कि महिला के गर्भधारण के बाद से ही उनके बुरे दिन आ गए। अतः उन्होंने उस स्त्री को गांव से बाहर निकाल दिया। जब उसका पुत्र जन्म हुआ, वह बहुत ही कुरूप और भयावह था। जब वह बड़ा हुआ, एक दिन वह जब मूल सिर के घर के सामने से गुजर रहा था, तो उसे देखकर घर के बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मूल सिर ने अपने लोगों से भिखारी को पिटवा दिया। बुद्ध आनंद के साथ वहां से गुजर रहे थे। तब उन्होंने इस घटना को देखा और आनंद से कहकर मूल सिर को बुलवा लिया। तब भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि वह भिखारी पूर्व जन्म में उसका पिता था। मूल सिर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने जवान भिखारी को बुलाया और उससे पूछा, बताओ कि तुम पूर्व जन्म में जब तुम मूल सिर के पिता थे, तब तुमने धन कहाँ छिपा रखा था। जवान भिखारी ने स्थान बता दिया। जब जमीन खोदने पर वह धन मिल गया। इस घटना के बाद मूल सिर बुद्ध का भक्त बन गया और भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि हम सदैव गलत फहमी में रहते हैं कि हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। अतः हमारी सांसारिक चीजों में आसक्ति हो जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है, वह जल्दी ही फूट जाएगा।